हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स बाय अनिल सर में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, हमने आपको बताया कि कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है। यानी कंपनी क्या करती है बेटा कि जब कभी है ना कैश का एनालिसिस करने के लिए है ना एवरी ईयर, यानी जब वो क्या करती है, जब कंपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है तो उससे पहले कंपनी क्या करती है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। ठीक है, जिससे ये आइडिया लग जाता है कि कंपनी में कितना कैश आउटफ्लो हुआ और कितना कैश इनफ्लो हुआ। ठीक है, तो आउटफ्लो और इनफ्लो और जो बैलेंस है इसको हम लोग डिटेल में है ना जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है बेटा, जेड लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹20 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹1,50,000। यानी एक जेड लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसका प्रॉफिट दिया गया है। कितना प्रॉफिट दिया है बेटा, 20 लाख। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद का। ठीक है, आगे लिखा है राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ ₹10,000 and loss on sale of assets 30,000. The other information available to you is as follows. यानी आगे क्या बोला गया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया गया है आपका 10,000 और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट दिया गया है, ये भी आपका क्या है 30,000 रुपए दिया गया है। ठीक है, आगे अदर इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेड पेबल शो, यानी क्या बोला गया है, एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेड पेबल शो ऑन इंक्रीज ऑफ ₹45,000। यानी एंड ऑफ द ईयर ट्रेड पेबल का वैल्यू कितना दिया गया है बेटा, 45,000 इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, आगे बोला गया है ट्रेड रिसीवेबल ऑन इंक्रीज ऑफ ₹53,000, प्रीपेड एक्सपेंस डिक्रीज ऑफ ₹20,000 एंड outstanding expense decrease of ₹10,000. A certain cash flow from operating activities, यानी हमें क्या प्रिपेयर करना है बेटा, इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या बनाएंगे बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, हमने अपना प्रोफार्मा बना लिया। हमने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ठीक है, तो हमारा प्रोफार्मा क्या है बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन में आपके सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, लिखा है जेड लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹20 लाख, यानी हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे बेटा, सीधे सीधे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है बेटा आपका, 20 लाख। कितना है, 20 लाख आपका प्रॉफिट दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। आगे बोला गया है आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 1,50,000, यानी ये जो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है ये क्या है बेटा आपका, एक तरीके से नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या है बेटा आपका, नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक हेडिंग डालते हैं बेटा, लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन कैश आइटम्स। क्या लिखेंगे, नॉन कैश आइटम्स। ठीक है, अभी सबसे पहले इसमें क्या लिखा है बेटा, डेप्रिसिएशन लिखा है। कितना लिखा है, डेप्रिसिएशन आपका लिखा हुआ है बेटा 1,50,000। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन 1,50,000 आपका क्या दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है। ये हमारा क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, आगे क्वेश्चन में लिखा है राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ ₹10,000, यानी प्रारंभिक खर्चे दिए गए हैं, ये भी आपके क्या है बेटा, नॉन कैश एक्सपेंस है। इसको भी हम कहाँ रखेंगे बेटा, सीधे सीधे एडजस्टमेंट फॉर्म में ही रखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। क्या लिखेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। कितना है बेटा आपका, 10,000। कितना है, 10,000, राइट। आगे क्वेश्चन में बोला गया है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स
₹30,000। यानी हमने आपको बताया था कि जब कभी आपका कभी मान लीजिए कि एसेट्स अगर सेल हो रही है, अगर उससे प्रॉफिट होगा तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर नॉन कैश एक्सपेंस में क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे। और अगर मान लीजिए आपका लॉस होता है तो उसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है ना, और उसको बेचने से क्या हुआ, लॉस हो गया। ठीक है, तो क्या लिखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कितना लॉस हुआ बेटा आपका, क्वेश्चन में लिखा है 30,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीधे सीधे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, यानी एसेट्स को बेचने से क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना हो गया बेटा, 30,000। कितना हो गया, 30,000। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, आगे लिखा है द अदर इंफॉर्मेशन, है ना। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं बेटा, इसको पहले हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इधर हमारा ये टोटल बैलेंस कितना आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,90,000। कितना आ जाएगा, 1,90,000। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 21,90,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 21,90,000। और ये हमारा क्या होगा बेटा, ये हमारा होगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम वर्किंग कैपिटल, क्या जाएगा, वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्रॉम, क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्रॉम वर्किंग कैपिटल चेंज हमारा कितना निकल के आएगा, 21,90,000। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अदर इंफॉर्मेशन है, अदर इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जब हमारे पास करंट एसेट्स होगा और करंट लायबिलिटी होगा तो हम उसको कहाँ दिखाएंगे, सीधे सीधे हम दिखाएंगे वर्किंग कैपिटल चेंज में दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन हम दिखाते कैसे, उसके लिए हम क्या करते हैं, दो हेडिंग बना ले रहे हैं। एक को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और दूसरे को क्या करेंगे बेटा, लेस कर देंगे। ठीक है, तो ऐड क्या करेंगे, लिखेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, यानी जब आपकी एसेट्स प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, यानी उसका वैल्यू कम होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल में ऐड करेंगे। और अगर आपकी एसेट्स लायबिलिटी क्या होगी बेटा, अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तब भी हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट हम यहाँ पर लेस करेंगे, लिखेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो देखते हैं अदर इंफॉर्मेशन में क्या गिवन है बेटा। सबसे पहले इसमें लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेड पेबल शो एन इंक्रीज ऑफ ₹45,000, यानी ट्रेड पेबल दिया गया। ये ट्रेड पेबल होता है क्या बेटा, ये हमारा होता है करंट लायबिलिटी। ठीक है, और ट्रेड पेबल का वैल्यू क्या है, इंक्रीज कर रहा है। कितने से इंक्रीज कर रहा है बेटा, सीधे सीधे 45,000 से क्या कर रहा है, इंक्रीज करेगा। तो हमने आपको बताया कि जब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो हम कहाँ एंट्री करेंगे, प्लस में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ट्रेड पेबल कितना इंक्रीज कर रहा है बेटा, सीधे सीधे आपका 45,000 से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली दिखा देंगे। ठीक है, आगे लिखा है ट्रेड रिसीवेबल ऑन इंक्रीज ऑफ ₹53,000, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, आपका ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, आपका करंट एसेट्स होता है। क्या होता है, करंट एसेट्स होता है, और करंट एसेट्स का वैल्यू भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जब करंट एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हम कहाँ करेंगे, एंट्री माइनस में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल, क्या लिखेंगे बेटा, ट्रेड रिसीवेबल कितने से डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है बेटा, 53
1000 से क्या कर रहा है, इसका वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। किसका वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, करंट एसेट्स का। ठीक है, तो हम कहाँ दिखाएंगे, लेस में दिखाएंगे। ठीक है, आगे लिखा है प्रीपेड एक्सपेंस डिक्रीज ऑफ ₹2000, यानी प्रीपेड एक्सपेंस दिया गया। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है बेटा, ये भी आपका करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जब आपकी करंट एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो हम एंट्री कहाँ करेंगे बेटा, सीधे सीधे हम कहाँ दिखाएंगे, प्लस में दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कितना दिया बेटा आपका, 2000। ठीक है, आगे लिखा है, आगे लिखा है अन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज ऑफ ₹10,000, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है बेटा, ये भी आपका एक तरीके से क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है। क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है। और ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है इसका वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और हमें पता है कि जब कभी करंट लायबिलिटी डिक्रीज करेगी तो एंट्री कहाँ करेंगे बेटा, हम लोग माइनस में करेंगे। ठीक है, लेस में करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस कितना दिया बेटा आपका, 10,000। कितना दिया है, 10,000। क्लियर, आगे और क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये जो आपका है ये माइनस में है इसलिए इसको हम ऐसे रख लेंगे। ठीक है, अभी टोटल इधर कितना आ जाएगा आपका, 47,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ का बैलेंस निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, ऐड कर लेते हैं इन दोनों को तो हमारा कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 22,37,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा आपका, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 37,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करके और इसे माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा सीधे सीधे 63,000। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा माइनस का बैलेंस है और हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा बेटा, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर 21 लाख और क्या आ जाएगा 74,000, यानी हम क्या करेंगे बेटा, सीधे सीधे इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस जो निकल के आएगा 21,74,000 आपका क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारा आएगा, लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या आ जाएगा बेटा, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। क्लियर, ठीक है।